नमस्कार डियर वॉरियर्स। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अगर ये तो पता ही आप अच्छे हैं इसलिए तो आप पढ़ने आए हैं। अगर अच्छे नहीं होते तो आप कैसे पढ़ने आते? तो बच्चों आज हम बताने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत रोल होता है। ये नहीं आता है तो आपको सेंटेंसेस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ आपको बताता हूँ। आज आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। आज मैं ऐसी टिप्स साझा करूँगा जो आपको याद करने में बहुत जिस बच्चों को याद नहीं होता है, कोई टॉपिक पढ़ते हैं याद नहीं होता है, तो उसके बारे में मैं कुछ टिप्स दूँगा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने लगेगा। तो शुरू करते हैं। और जो बच्चे जैसे कई मतलब पढ़ रहे हैं या अटक रहे हैं और बार-बार विफल हो रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं या गणित पढ़ रहे हैं, उसमें विफल हो रहे हैं तो उनके लिए मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के यूँ ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो शुरू करते हैं इसी जोश के साथ और बने रहिएगा एंड तक और आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मुझे आशा है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। तो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बताने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? ये जो हम सेंटेंस पढ़ते हो तो उसमें इसका बहुत रोल होता है। जैसे आप कोई जैसे आपने जैसे सब्जी बनाई है या आपने मान लो कोई चावल राइस चावल बनाया है या पुलाव बनाया, कुछ भी बनाया तो उसमें देखेंगे कि जैसे कई चीज़ डालते हो, सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें देखो टमाटर भी डालते हो, धनिया भी डालते हो, अलग-अलग प्रकार के मटर भी डालते हो, तो सब्जियों में हल्दी, मिर्चा, नमक भी डालते हो। तो उसी प्रकार का ये क्या होता है, ये होता है, ये नाउन प्रोनाउन का जो सेंटेंसेस में होता है यूज़ उसी प्रकार होता है। जैसे जैसे इसमें क्या होता है, जैसे टेंस उसकी विशेषता बताता है, उसका नाम क्या है, इससे पता चलता है उसका नाम क्या है, विशेषता क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है, बुराई क्या हैं, तो ये इससे पता चलता है। तो हम शुरू करते हैं नाउन से। नाउन क्या है? नाउन ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलो हम शुरू करते हैं, बताते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। THING थिंग। तो नाउन क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या होता है? थिंग माने क्या होता है? मोबाइल हो गया, इसमें थिंग में सब कुछ आ जाता है। मोबाइल हो गया, पेन हो गया या किसी का नाम हो गया, ये क्या होता है? थिंग में आ जाता है। थिंग में आ जाता है, ठीक है? मोबाइल हो गया, कोई या लड़का हो गया या पंखा हो गया, ठीक, ये क्या थिंग में आ जाता है। जैसे नेम क्या होता है? नेम नेम माने क्या होता है? नाम होता है। नाउन का इतना अर्थ समझिए, नाउन में क्या होता है? नाउन मतलब क्या होता है? नाउन माने होता है, नाउन का मतलब होता है, नाउन से आप इतना समझ लीजिए, नाउन मतलब होता है नेम, सिर्फ समझ लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। नाम का मतलब होता है नेम। जहाँ पर किसी व्यक्ति का जैसे नेम आ रहा है तो क्या होता है? वो नाम होता है। जैसे नाम राधा, मीरा, अनुष्का, गीता, लखनऊ, मुंबई। देखो, व्यक्ति, वस्तु, किसी वस्तु का नाम कपड़े, ये क्या हो गया? कपड़ा। तो इस प्रकार के जो होते हैं क्या होते हैं? नेम होते हैं, क्या होते हैं? नाम। इसी को नाउन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब बताने वाले हैं प्रॉपर नाउन। देखो, मैंने जैसे बताया था कि जैसे नाउन क्या होता है, ये मैंने समझा दिया। अब देखो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? भाई नाउन तो होते हैं, ये तो हमने बता दिया था, नाउन होता है। पर नाउन के भी प्रकार होते हैं। ये आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा, अगर नहीं आपने पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ। देखो, नाउन अन्य भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। देखो क्या है? पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नेम से स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। वो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या होता है? किसी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है
वो क्या होता है प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर किसी व्यक्ति पर्सनल व्यक्ति इधर बहुत स्पेसिफिक स्पेसिफिक व्यक्ति मतलब स्पेसिफिक मतलब कि वो जो बच्चा होता है आदमी बहुत ही उसका महत्व होता है, प्रॉपर होता है, व्यक्तिवाचक होता है, पर्सनल होता है। समझ में आई बात? जैसे ताजमहल हो गया, राम हो गया, मुंबई हो गया, जैसे और समझ लो जैसे कृष्णा हो गया, कृष्णा हो गया और जैसे अन्य भी शेर हो गए जैसे राधा हो गया। जैसे जो बहुत जैसे इस तरह की व्यक्ति या बहुत जो बहुत अच्छी चीजें हैं जो जो कॉमन में आती हैं उन्हें क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मुंबई हो गया, ताजमहल है और उसके बाद कुतुब मीनार है, लाल किला है, दिल्ली है। तो ये बहुत स्पेसिफिक पर्सन होती हैं। तो क्या होता है ये प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना तो समझ में आया। चलो अब हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा नाउन बता रहे हैं। दूसरा नाउन कौन सा होता है? ईटीसी। देखो मैंने जितना बताया था, जो जो होता है कॉमन नाउन होता है, जो जाति-वाचक संज्ञा होता है। जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें क्या होता है, जैसे कोई विशेष व्यक्ति की बात होती है, ताजमहल, आगरा या कृष्णा, कोई विशेष व्यक्ति की बात होती है। इसमें क्या होता है कॉमन नाउन। इसमें क्या होता है देखो, ए जनरल नेम फॉर ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या एक ही वर्ग के प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं का बोध कराता है। एक ही वर्ग के, जैसे सिटी हो गया और क्या हो गया बुक हो गया, रिवर हो गया, नदी। जैसे नदियाँ तो बहुत हैं, मगर नदियों को क्या कहेंगे रिवर कहेंगे, मतलब नदी ही कहेंगे। नदियाँ बहुत सारी हैं, गंगा भी हैं, यमुना भी हैं, ठीक है, गोदावरी भी है। तो अलग अलग प्रकार की जो नदियाँ हैं उधर है वो नदी, उसे कॉमन नाम क्या है नदी। जैसे बॉय लड़के तो बहुत हैं, ठीक, मगर क्या है कि जैसे बॉय, जैसे कोई लड़का आपको मिलता है उसे क्या होता है वो लड़का कहते हो, वो भी लड़का है, वो भी लड़का है, वो भी लड़का, मतलब कि कॉमन वो होता है जिसे हम कह सकते हैं, मतलब सभी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे वाह, ये भी क्या है कॉमन है। इसी प्रकार देखो जैसे बॉय, सिटी, बुक क्या है कॉमन है, इसे हम कॉमन करके बुला सकते हैं। जैसे आगरा हो गया या दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो क्या है ये सिटी है। इन्हों को क्या हम बोलेंगे सिटी, क्योंकि ये क्या है कॉमन है। सिटी जैसे मुंबई के नाम है वो अलग बात है, लेकिन ये कॉमन है। सिटी जो है वो कॉमन है। बुक जैसे कोई किताब है उसे कहेंगे तो बुक ही, क्योंकि उसका नाम है कॉमन। ये तो इतना क्या आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? चलो इतना तो समझ में आया। बाकी जो हम रह गए हैं 3 टाइप, वो हम अगली क्लास में बताएँगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे आप बताने वाले हैं। तो बच्चों इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम एक चीज़ ऐसी चीज़ बताने वाले हैं, जिससे आपका बहुत जो स्ट्रेस रहता है याद करने के लिए, मुझे याद नहीं होता है सर। आप बच्चों के बहुत कमेंट आते थे कि मतलब सर जी याद नहीं हो रहा है, मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। किताब पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, अब किताब पढ़ते हैं तो याद नहीं कुछ होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़ें? तो मैं आज ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड याद करने की स्पीड है वो दुगनी-तिगुनी बढ़ जाएगी। तो उसका पहला तरीका क्या है, ये समझो। मैं टिप्स आज बताऊँगा, कुछ टिप्स दूँगा, उसे ध्यान से समझिए। देखो, पहला टिप्स क्या है, कोई किताब है, मान लो कोई किताब है, आपके पास एक किताब है मान लो, आप उसे पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, कुछ याद नहीं होता है। तो पहला तरीका क्या है पढ़ने का? पहले का तरीका तरीका ऐसा है, किताब अगर आप पढ़ते हो तो पहली नज़र ये क्या है, सरसरी नज़र से पढ़ो। जैसे पढ़ो, ध्यान से गहराई से पढ़ो, लेकिन क्या है कि जैसे सरसरी जल्दी-जल्दी से पढ़ो। ये पहला तरीका होगा। इससे क्या होगा, आप एक बार में देख लेंगे तो आपको ये पता चला इस किताब में क्या है और किस तरह क्या-क्या विषय पर यह किताब बात कर रही है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आप दूसरी बार जब किताब पढ़ते हैं, दूसरी बार जब किताब पढ़ते हैं, तो उसमें क्या दूसरा तरीका होना चाहिए, आप एक पेंसिल लीजिए, मान लें पेंसिल। आप एक पेंसिल लीजिए और क्या करिए, पेंसिल से आप पढ़ रहे हैं तो आप उसी पेंसिल जो आपको महत्वपूर्ण लगे, किताब पढ़ रहे हैं ध्यान से, जो आपको महत्वपूर्ण लगे उसमें क्या करें, उसको अंडरलाइन कर दें और उसे तो उसके
तो उसे क्या है अंडरलाइन कर दें, तो क्या होगा जिससे वो आपको जब वो तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो आपको जैसे आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें क्या मैंने मतलब कि क्या-क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्या-क्या पॉइंट नहीं मतलब जो समझ में आ रहे हैं, तो आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आएँगे। जब आप तीसरी बार पढ़ें जब आप तीसरी बार किताब पढ़ें तो आप कुछ पेन ले लीजिए, जैसे हाथ में पेन लिया, जैसे नीला पेन ले लिया हाथ से, ठीक है? पहले क्या था आपने सरसरी नज़र से पढ़ लिया, दूसरी बार क्या है जो आपको नहीं समझ में आया था, दूसरी बार में आपने उसे अंडरलाइन किया और महत्वपूर्ण जो होता है पेंसिल से, उसे समझ लिया। अब तीसरी बार क्या है आप पेन लीजिए, पेन से क्या होता है, जो आपको अब भी समझ में नहीं आया, जो कुछ छूट गया आपको लगता है कुछ छूट गया है, तो आप उससे क्या करिए पेन से नीचे हाइलाइट कर दीजिए। तो आप उसे हाइलाइट करके जो आप पढ़िए और उसे रिवाइज़ करते रहिए। तो आपको क्या होगा बहुत जो आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ छूट रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, आप चौथी बार पढ़िए किताब और उसे एक हाइलाइटर से हाइलाइट करिए। जिससे आप किताब की रंगीन हो जाएगी, आपकी किताब जो होती है काफ़ी उस पर रंगीन जैसी हो जाएगी, हो जाती है किताब। मगर क्या है कि अगर आप हाइलाइट कर देंगे, कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरा-पूरा पेज आधा-आधा पेज हाइलाइट करना पड़ जाता है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, हाइलाइट होता रहता है, ऐसा होगा। कभी-कभी पूरा पेज निकल आता है कि छूट गया, ये महत्वपूर्ण था, तो उसे हाइलाइट करके पढ़िए, तो इससे क्या होगा, आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपको अच्छी आसानी से समझ में आएँगे और आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएँगे। आशा करता हूँ कुछ बात समझ में आपको आई होगी। तो कैसी रही क्लास और कैसा लगा आपको, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। कुछ दिमाग की बत्ती चली या पूरी चल गई? तो ज़रूर बताइएगा और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे साथ-साथ एक बात दोहराइएगा, मेरे साथ बोलिएगा, मैं कुछ लाइनें बोलूँगा, वो लाइनें इस प्रकार हैं, वी शुड, वी कैन, वी विल इस तरह से बोलना है। चलो बोलो, मेरे साथ बोलेंगे सभी? वी शुड, वी कैन, वी विल। ऑल द वेरी बेस्ट। सो ग्रेट। बाय।